हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आपके साथ आज वही टॉपिक जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि जब औरत काम करती है, घर संभालती है और एक शादी के बाद अपना नया जीवन स्टार्ट करती है, तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या किस तरीके से चीज़ों को ये मैनेज होता है या वो नहीं कर पाती है, या घर में जो दिक्कतें मेन आती हैं, ये उसकी वजह है। उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो आज इन चीज़ों को के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ताकि लोगों को इस चीज़ का समझ लगे कि उनको क्या डूज़ एंड डोंट्स, क्या उनको करना है, क्या नहीं उनको करना। तो आज मैं वही डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये जो समाज का अभी आप चेहरा देखने वाले हैं, वो एक ऐसी स्टेज पर जा रहा है जो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका चेहरा इतना भयानक हो। देखिए, जो शास्त्रों में बताया गया है, सनातन धर्म में बताया गया है या सिख धर्म में बताया गया, सब में औरत को बहुत महानता दी गई है। इसमें सनातन धर्म में अगर औरत को लक्ष्मी माना गया है कि ये तो घर की लक्ष्मी है, ये घर को स्वर्ग बना देती हैं। इनकी वजह से ही जो घर में सुंदरता आती है, घर में खान पान अच्छा होता है, घर में अच्छी हेल्थ होती है, वो सारी एक, अगर कहते थे ना पहले ज़माने में, सुघड़ औरत जो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाती है, क्योंकि वो घर में फ्री होती थी, वो कपड़ों की सिलाई भी खुद कर लेती थी, ठीक है, वो घर को मेंटेन रखती थी, टाइम टाइम पर कर्टन चेंज करने, उनको वॉश करना, हर चीज़, उनके जो बिस्तर वगैरह होते थे उनको क्लीन रखना, क्लियर करना, उनको धूप दिखाते रहना, उनको धोते धुलवाते रहना, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करती थी। फिर खाने भी वो घर के साफ़ सुथरे देती थी, जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी जैसे आजकल घर घर में हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्ग तक, सब लोग उसी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि मिलावट वाला खाना खा खा कर कुछ लोग बाहर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बच्चों की भी हैबिट हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी वो जैसे एक रोल कोस्टर चलता है, वैसे साथ साथ चल रही हैं। तो औरत अगर आपके घर में सुख समृद्धि लेके आ सकती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दें। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी अपना विष्णु महाराज के पाँव दबाती थी। वो पाँव इसलिए दबाती थी कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आपने किसी भी तस्वीर में उनको हमेशा आगे बैठे हुआ देखा होगा। लक्ष्मी जी आगे बैठती हैं और उनसे बड़ी थोड़ा जा उसकी पिक्चर होती है जो विष्णु महाराज की होती है, वो उनके पीछे बैठे होते हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस दिखाया गया वो बहुत अप दिखाया गया है, लेकिन वो माँ को आगे लेके बैठते हैं। इसी तरह सिख धर्म में भी बोला है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। तो ये हर एक धर्म में औरत को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो माँ भी बनती हैं, वो एक जीवन को लेके आती हैं दुनिया में, और बहुत सारे रिश्ते, बहन के रिश्ते निभाती हैं, फिर बीवी बनती हैं तब भी अपना दायित्व निभाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसको आप जितने हल्के में लोग आजकल ले रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सर्वनाश होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये बात आप मेरी कहीं पे भी लिख लीजिए। आजकल जो दौर चल रहा है, जो आते समय में होगा, वो बहुत गलत होगा। जैसे अभी आपने कई रील्स सोशल मीडिया पर देखी हैं कि लड़कियां लड़कियों से ही शादी कर रही हैं, क्योंकि वो उस इनसिक्योरिटी में नहीं जीना चाहती, वो ऐसे हालात नहीं फ़ेस करना चाहती। दो फ्रेंड्स होती हैं जो इकट्ठी पढ़ रही हैं, वो आपस में शादी करवा रही हैं, या लड़कियां ये तय कर रही हैं कि हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी को एक बंधन समझती हैं। उनको लगता है कि अगर हम इतना कुछ करने के बावजूद हमारे साथ यही रवैया रहेगा तो हम उस जकड़न में क्यों जाएं। देखिए, पहले सोसाइटी में लोग बहुत कहते थे कि इतनी उम्र हो गई है, बेटी की शादी नहीं हुई। आजकल जो इंडिपेंडेंट लड़कियां जो पैसे कमा रही हैं, चाहे वो व्लॉगिंग करके ही कमा रही हैं, उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा
परिवार जब वो आर्थिक स्थिति सुधारती हैं अपने घर की अनमैरिड होते पर भी, तो वो लोग बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं जो पहले उसके बारे में सही नहीं सोचते। तो जहाँ पर पैसा आ जाता है वहाँ पर बाकी चीज़ें कम मायने रखती हैं। तो जब औरत को भी, लड़कियों को भी पता चलता है कि हम तो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट है, हमारे पास पैसा है, तो वो तो या तो शादी के बाद डिवोर्स को प्रेफर करती हैं। पर आजकल जो चलन देखा है वो ये देख रहे हैं कि या तो लड़कियां बुज़ुर्ग आदमियों के साथ शादी करना चाहती हैं जो कुछ नहीं भी करे, ताकि वो उनके खर्चे भी करें और वो अपने आप को आराम से ज़िंदगी काटने पे वो देखें। या फिर ये दूसरा बहुत ही करूप रूप जो हमें देखना को मिल रहा है वो ये है कि लड़कियां प्रेफर करिए कि वो लड़कियों के साथ रहें। ऐसे आपको बहुत सारी सोशल मीडिया पर एग्जांपल्स मिल जाएंगी। जो लोग उनको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि ये तरीका बेहतर है। अगर इनकी ज़िंदगी इतने ऐसे अच्छे से निकल रही है तो इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। तो आप सोसाइटी का चेहरा देखिए, अगर जो भगवान ने बनाया है मेल और फीमेल, उनके सहयोग से दुनिया में जो नए बच्चे पैदा होते हैं, ऐसी फैसिलिटी ना होकर ये किसी उसमें लैब में ये प्रक्रिया होगी और फिर वो बिना सेंटिमेंट्स के होगी। जैसे 9 महीने बच्चा रहता है माँ के पेट के अंदर, तो वो उसके साथ जुड़ जाती हैं, उनकी भावनाएं आपस में इतनी जुड़ी होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं। तो जब माँ अच्छा बुरा इंसान जब बड़ा होता है तो उसको बच्चे को सिखाती हैं, तो वो माँ पे बिलीव करता है उनको, क्योंकि उनकी पहले से ही आंतें एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। तो जब वो माँ समझाती है तो बच्चे को समझ भी आता है। और फिर अगर ये चीज़ें अगर अब लैब्स में, हॉस्पिटल्स में होने लग जाएंगी तो इमोशनलेस जो लोग होंगे वो नई जनरेशन हमारी होगी, अगर होगी। अगर ये कि दोनों औरतें ही, लड़कियां ही आपस में शादी करेंगी, तो आप सोचिए कि जो हम प्रकृति के कितने खिलाफ़ चले जाएंगे, नेचर के कितने खिलाफ़ चले जाएंगे। भगवान ने हमें जो जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जीवन जीने का तरीका बताया था, वो हम सब भूल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अगर हम कुछ 1-2 सालों में इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं। देखिए, जो लड़की कमा रही है, अब मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बिग बॉस में जो वो लड़की आई थी गांव से, आज उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं चाहते थे कि मैं पैदा हूँ, चलो वो हो गई, उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसकी शादी नहीं हुई पैसों के, लेकिन वो व्लॉगर अच्छी बन गई, उसके पास पैसा आ गया, उसने अच्छा घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब पेरेंट्स हैं या बहनें हैं, वो सारे उसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसी को घर का बड़ा मान रहे हैं, जबकि वो सबसे छोटी है। कि छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। और जो दूसरी एक और मैंने जोड़ी देखी है, जो 2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने शादी आपस में की हुई है, वो भी, उनके भी बहुत व्लॉग्स लोग देखते हैं, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये ऐसा समाज है जो बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक एग्जांपल और बताती हूँ। एक बहुत ही सुंदर लड़की है, वो जो थोड़े से फ़नी से शॉर्ट्स डालती है, उसमें वो कहती है कि मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके बुज़ुर्ग हम होंगे। तो उसने बड़े फ़नी तरीके से बोला, मुझे पहले बहुत अच्छा लगा, पर बाद में जब मैंने इस बात की गहराई में सोचा तो मुझे लगा कि ये बात उसने बहुत गहरी बोल दी है। कि जो आज सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया में ही अपना जीवन तलाश रहे हैं, और जिनको ना दिन का पता, ना रात का पता, ना सिस्टम का पता, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, किसको क्या इज़्ज़त देनी है। दोस्तों के साथ लोग टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, लेट नाइट तक बाहर रहते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं, खाना पीना सब आचरण बिगड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई वाल किसी का ध्यान नहीं है, एजुकेशन किसी के आसपास नहीं है। जो व्लॉगर्स हैं वो इतने कम पढ़े लिखे हैं, पॉडकास्ट तक वो कर रहे हैं, उनको वहाँ पर बस वो बातें ही कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी से उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़ी ऑथर थी, उनकी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स किसी ने लॉन्च करनी थी, तो मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा, तो वो बुक को
जो होस्ट था, जो बुक जिसका ये चैनल था, वो उसको रीड नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि मैम मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मेरे लिए जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए रीड कर दें। तो मतलब मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा जिस सब्जेक्ट को बुलाकर जो वो बुक यहाँ पर लेके आई हैं, जिसकी पब्लिसिटी करवाने लगी हैं, एक अनपढ़ इंसान एक पढ़े लिखे इंसान की बुक को लॉन्च करा, इससे बुरा मैं कहती हूँ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सोचते कि मेरे बुक की पब्लिसिटी हो जाएगी, बट मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा किसी पढ़े लिखे इंसान के पास जाकर या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये बुक लॉन्च होती है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको कोई रिवॉर्ड मिलता, क्योंकि उनकी बुक तो ज़रूर नॉलेजेबल होगी, क्योंकि वो बहुत समझदार डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी। लेकिन जो होस्ट था उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तो मैं ये सोच रही थी कि जो हमारी पीढ़ी है वो तो पढ़ाई लिखाई करके नॉलेजेबल चीज़ें बांट रही है, बट जो ये नए नए लोग आ रहे हैं, न्यू जनरेशन है, वो तो पढ़ाई भी नहीं कर रही है, उनको तो किसी चीज़ का आइडिया नहीं, वो तो इधर उधर से बस जो एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं लोग, उनको देखकर आगे बढ़ रही है। तो ये किसके बुज़ुर्ग होंगे, इनकी जो आने वाली इनकी पीढ़ी होगी, तो वो समाज कैसा होगा। अभी तक तो हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने शास्त्रों को लेकर चल रहे हैं, तो एक अलग तरीके का माहौल। आप सोचिए आने वाले 10 साल में जब ये लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस नॉलेज, इनको दीन दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, इनकी एक अपनी क्रिएशन होती है, अपनी लाइट्स होती हैं अपने स्टूडियो में, ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद होता है सब्सक्राइबर बढ़ाना और अपने चैनल को आगे बढ़ाना और पैसा कमाना। इससे ज़्यादा इनका कोई लेना देना नहीं होता है किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी नॉलेज के साथ। जो कुछ लोग अब सुन रहे हैं वो तो चलो जो करेंगे आगे उस तरीके से वो एक अलग बात है, लेकिन जिनके ये बुज़ुर्ग बनेंगे, जो न्यू जनरेशन है, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि आने वाला जो टाइम है वो कि उसका रूप कैसा होगा। मैं सोच के ही सहर जाती हूँ कि आप देखिए उसकी मजाक में की हुई एक फ़नी शॉट में जो वो लड़की बोल रही थी, जो बहुत सुंदर है, उसके एक्सप्रेशन वो बना बना कर फ़नी वीडियोस डालती है, तो उसने ये बात बोली है कि आप सोचिए कि जिनके बुज़ुर्ग हम होंगे वो कैसे होंगे। मतलब जिनको जिनको हम सिखाएंगे, क्योंकि हमने तो खुद कुछ नहीं सीखा अपने जीवन से, तो हम उनको जो सिखाएंगे तो वो जीवन कैसा होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है। आप एक टाइम फ़िक्स करिए सोशल मीडिया के लिए, जहाँ पर आपको कुछ लगे कि आपने देखना है तो आप अपना समय उस पे लगाएं। अदरवाइज़ अगर आप काम करें तो कोई ना कोई आप स्पिरिचुअल सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर टाइम चाहिए, उसमें भी आप कुछ टाइम फ़िक्स कर लीजिए कि मुझे इतना टाइम देखना है। आप पूरा दिन इसके लिए मत लगाएं, क्योंकि आपका दिमाग जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। हम आजकल वॉक करने जाते हैं तो मैंने वहाँ पर कई लोगों को देखा कि जब वो इंसान अकेले चल रहा जाते हैं, उनके कोई ब्लूटूथ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फ़ोन पे किसी पे बात नहीं, वो अकेले बातें करते हुए कई बारी मैंने कई लोगों को देखा। कई जगह से मुझे सुनने को मिल रहा है कि लोग खुद अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि वो ब्लॉक्ड हो गए हैं, अपने माइंड में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। तो ये एक बहुत असाधारण बात है। ये कोई अगर आप मेंटली तौर पे एज अ साइकेट्रिक्स भी मेरे से पूछें, तो अगर हम अपना प्रैक्टिकल होकर अपने आसपास, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में, अपने पूरे दिमाग के साथ सोच के अगर नहीं कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं वही हमारे माइंड में चलता रहता है। तो सोच के देख लीजिए ये कितना ख़तरनाक है। तो ये चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने बच्चों को भी वही हैबिट्स दें जो हमारे शास्त्रों में है। पहले लोग पाँव छूना सिखाते थे, बाद में हम मॉडर्न हो गए। जो पाँव छूना सिखाता है ना, उसके बच्चे के अंदर आदर की भावना आती है। भावना को सपोर्ट करने के लिए, भावना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें जो बुज़ुर्गों ने बताई थी, जिनको हमने धीरे धीरे कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब हम पाँव से घुटनों तक आ गए। घुटनों से तो अब
पता नहीं किस तरीके से लोग बात करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सही तरीके से संबोधन करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर जो एक भावना रिस्पेक्ट की है वो पैदा करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि चलो जो सोसाइटी में चल रहा है हम उसी तरीके से चलने देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस तरीके से जो आज हमारे घर के बच्चे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपके घर के बच्चे हैं वो हमारे घर में नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी वो आदतों की वजह से। हम अपने घर में अपने बच्चों को माफ़ कर सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं माफ़ करता। फिर इसी वजह से आपने देखा होगा कॉलेजेस में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर एक दूसरे के साथ मारपीट होती है, कईयों की जो जान भी इस तरीके से चली जाती है, बुली करना कॉलेज में, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को रूइन कर देती है, बिल्कुल कहते हैं ना नष्ट कर देती हैं। तो प्लीज़ अगर हम अपने जो संस्कार हैं उनको पकड़े रहेंगे और अभी से कॉन्शियस हो जाएंगे इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत सही रहेगा। अदरवाइज़ जो हमें एक कहते हैं ना कि गोल्डन बुक्स हमारे पास हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे पास इतनी धर्म ग्रंथ हैं, वो उसमें ही सारी पावर है, उसमें ही सारी सच्चाइयाँ हैं, उसमें वो तरीके बताए गए हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। वो चाहे आप गीता ले लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, चाहे आप बाइबल ले लीजिए, चाहे आप कुरान ले लीजिए, जिस जिस धर्म के आप लोग हैं, रिलीजन के आप लोग हैं, आप अपना ही धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। चाहे एक पन्ना पढ़िए, चाहे कुछ भी करिए, अगर वो आम हमारे बच्चों को वो नहीं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब भी है, वो इस तरह की पंजाबी है कि जो नॉर्मल आज के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, मीनिंग तो हमारे लोगों में भी जिनको इंटरेस्ट है वो जानते हैं, अदरवाइज़ उस तरफ भी कोई नहीं जा रहा। कि क्योंकि देखिए जो हमारे ग्रंथ होते हैं ना, जैसे गीता भी है, कोई और धर्म है, तो संस्कृत भाषा है उसमें, तो वो कई बार बच्चों को नहीं समझ आती। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब भी है, तो हमें उनके अर्थ करके देने चाहिए। जैसे मूल मंत्र मैंने अपने बच्चों को भी उसका अर्थ दिखाया था कि इक्यम आकार का क्या मतलब है, कर्तापुर का क्या है, निर्भव का क्या है, निर्वैर का क्या है, कि हमें कैसे निर्भव रहना है, निर्वैर का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें, ताकि एक कॉन्सेप्ट तक बच्चों को क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो आजकल हम स्कूल में भेज रहे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल है या स्मार्ट स्कूल है, वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों के ग्रंथ को रीड करके बच्चों को सारी चीज़ों का ज्ञान देना मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान का ना जो करैक्टर है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। जिस तरीके से अभी कोलकाता की घटना हुई है, आप देखिए, अगर उस इंसान को कोई किसी ने अच्छे से उसकी परवरिश की होती, जो लोग आजकल पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि चलो अपने आप बच्चा सीख रहा है स्कूल में से इधर उधर से, तो वहाँ से वो क्या सीख रहा है वो भी नहीं पता। अगर आप फ्रेंडली उनके साथ रहेंगे, जैसे मेरी आदत है, मेरे बच्चे आएंगे बाद में और सारी बात मुझे स्कूल में क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, तो मैं उनकी बात पहले प्यार से सुनती हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है कि किसी उनके दोस्त ने अच्छी नहीं की या अच्छी बात नहीं है, तो मैं उनके साथ बड़ी फ्रेंडली डिस्कस करती हूँ, बैठा के समझाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, कहाँ से आपने उठ के साइड पे हो जाना है। तो ये चीज़ें हमारी ड्यूटी है, हमारी एज अ मदर एक बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है। अगर माँ अपना पूरा दिमाग सेट रख कर, पूरा अपने आप को क्या कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश रख कर अपनी ड्यूटीज़ पूरी करे, तब जाकर हम बच्चे की अच्छी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं। अगर मदर ताने सुनती रहेगी, खुद डिप्रेस्ड रहेगी, उसका अपना माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो वो बच्चों को भी उतना उस तरीके से मैनेज हैंडल नहीं कर पाएगी जिस तरीके से अब ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अब वो जॉइंट फैमिली नहीं रही, नाना नानी दादा दादी के पास जाने का टाइम सबके पास बहुत कम है, क्योंकि जहाँ पैसा हो जाता है फिर बंदा कहता है वकेशन है तो बाहर चले जाएं। तो वो कभी कभी शादियों में या कोई फेस्टिवल पर, जैसे
अभी राखी है तो चले गए, दिवाली हर कोई अपने घर पे सेलिब्रेट करता है, फिर वही वीडियोस, फ़ोटोज़, व्हाट्सएप और कॉल, यही इसी पर हमारा जीवन चल रहा है। तो लेकिन बच्चों को मॉरल वैल्यू देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपका बच्चों के साथ जुड़ा बहुत ज़रूरी है। और जो अनशन जो कुछ भी सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो चीज़ें अलाउ नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी नहीं ठीक है, उसको नहीं देख। अगर ये इंसान वो गलत मूवीज़ वगैरह नहीं देखता तो मे बी उस लड़की को इतना बुरे तरीके से वो नहीं परेशान कर पाता जिस तरीके से वो घटना हुई है। शायद वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता उसके साथ। तो इन चीज़ों को, समाज को देखना, जब तक हमारी खुद की बारी ना आ जाए हम इग्नोर करके बैठे रहते हैं। और जब ये चीज़ें आती हैं, फिर एक बार थोड़ा सा सैलाब आता है। और मुझे दुबई के ऐसे कानून बहुत पसंद हैं कुछ कंट्रीज़ में, कि कुछ ऐसी हरकत, कोई रेप वगैरह या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पर सीधा गोली मार देते हैं, और वो बहुत अच्छा करते हैं। इससे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक दो ज़रूर मरते हैं, लेकिन उससे बाकी लोगों को लेसन पड़ जाता है कि यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। तो मैं उन देशों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं। और हमारे यहाँ पर कैंडल्स चल रही हैं, कैंडल ले लेके इंसाफ मांगा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलता। जो मेरी बात से अग्री करते हैं, प्लीज़ वो इन चीज़ों में कहीं पर भी, कोई एक आध चीज़ पर भी अगर उनका माइंड जाता है तो देखिए सोसाइटी के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप इस वीडियो को अगर थोड़ा सेपरेट भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, तब भी ये वीडियो थोड़ी सी रोटेशन में आ जाती है, और कुछ लोगों पर, कुछ लोगों के माइंड पर अच्छा असर ही मुझे लगता है पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।